हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स शॉर्ट्स इनिशिएटिव बाय प्रेप आईएएस। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं और आपके प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। Along with that, at the end of the video, we will also discuss some MCQs related to these topics. So stay till the end and try to answer the questions. With that, let's take a look at the topics that we will be covering today. These are the topics that will be covered in today's video. So let's start with the first topic, Womania. बिल्डिंग इंक्लूसिव मार्केट एक्सेस फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट की जो वुमनिया इनिशिएटिव है उसने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में लगभग 2.1 लाख विमेन एंटरप्रेन्योर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने में मदद की है और ये कॉन्ट्रैक्ट्स बताए जा रहे हैं लगभग 28,000 करोड़ के। तो क्या है ये वुमनिया इनिशिएटिव, क्या है इसके फीचर्स and what role is it playing for these women entrepreneurs? We'll take a look at all this in this particular topic. तो पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। जब से 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है तब से जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का हमारा प्रोसेस है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रोसेस बन गया है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो गया, एकदम पेपरलेस, कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म बन गया है। यानी कि बीच में कोई भी ना इंटरमीडियरीज की जरूरत है आपको, ना किसी तरीके का पेपर वर्क लगता है और करप्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि कैशलेस सिस्टम है पूरा। लेकिन इन सब के बावजूद ये ऑब्जर्व किया गया कि जो विमेन लेड एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या विमेन लेड एमएसएमईज हैं, इनकी विजिबिलिटी काफ़ी लो थी और ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसको भी एक्सेस करने के लिए उनको इंटरमीडियरीज की मदद लेनी पड़ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2019 में एक वुमनिया इनिशिएटिव लॉन्च किया। अब ये इनिशिएटिव क्या करता है, ये विमेन को एजुकेट करता है कि कैसे बिना किसी इंटरमीडियरी के वो इस प्लेटफॉर्म को भी एक्सेस कर सकती हैं, इसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट्स पा सकते हैं और डायरेक्ट बिजनेस इनिशिएटिव्स भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म से वो अचीव कर सकते हैं। तो ये कैसे किया, ये तो हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो है स्वायत्त का। स्वायत्त का फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स, विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। तो ये जो स्वायत्त इनिशिएटिव है ये एक ओवरआर्चिंग इनिशिएटिव है जिसके अंदर हमारा वुमनिया इनिशिएटिव आता है, राइट। तो इसका ये जो विमेन वाला कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं इसको समझिए वुमनिया कवर करता है। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं, यूथ है, मार्जिनलाइज, इन सब के लिए अलग अलग इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लेके रखे हैं। तो ये अम्ब्रेला इनिशिएटिव हो गया जो स्वायत्त है और इसके अंडर आ जाता है वुमनिया। अब हम लोग वुमनिया की बात कर लेते हैं। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च होता है 2019 में। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है और किनको टारगेट करता है तो विमेन लेड एंटरप्राइजेस को टारगेट करता है। इसके कोर फीचर्स क्या हैं? तो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वहाँ पे ये एक डेडिकेटेड इंटरफेस देता है सिर्फ विमेन ओन्ड एमएससीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट कवर होते हैं तो ये देख लीजिए, हैंडीक्राफ्ट्स, ग्रोसरी, ऑफिस एसेसरीज, हैंडलूम टेक्सटाइल्स एंड पर्सनल हाइजीन एंड केयर। फिर यहाँ पे जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं एंड पीएसयूज हैं, ये अपने अलग अलग जो भी इनके प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनके लिए अगर इनको कुछ भी प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करने हैं तो वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं यहाँ के इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस से। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं जो इस वुमनिया इनिशिएटिव ने अचीव किया है। पहला तो यही है कि 2.1+ लाख विमेन लेड एमएससीज यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। फिर 13.7 लाख का वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स इन्होंने सिक्योर किया है। 28,000 करोड़ प्लस का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ग्रोथ इनकी 27.60% की है और जो इन्होंने 3% का गोल लेके चला था उसको ऑलरेडी एक्सीड करके 5.6% का ऑर्डर वैल्यू ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो चलिए अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इनको वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि इस पूरे सिस्टम को पहले से समझ सकें। फिर जो प्रोडक्ट्स ये एमएससीज डेवलप करते हैं, एसएचजीज डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में उनका इजीली कंपैरिजन किया जा सकता है, डिस्कवरेबिलिटी बढ़ती है उनके प्रोडक्ट्स की और ये पूरा करने में वुमनिया जो इनिशिएटिव है इनकी हेल्प कर रही है। फिर हमने तो ये देखा था कि जो सिस्टम है पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस होता है पूरा और ऑटोमेटेड सिस्टम होने के कारण इनको जो पेमेंट है वो भी रेगुलरली मिलता है, जो कि ऐसे छोटे लेवल के अगर इनफॉर्मल मार्केट्स थे जो इनके इनिशियली वहाँ पे बहुत बड़ा इशू होता था कि रेगुलर पेमेंट्स नहीं आती थी, इस कारण ये स्केल अप नहीं कर पाते थे। पर अब पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे पूरा फॉर्मल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस हो रहा है, इस कारण इनकी जो पेमेंट जब रेगुलर आती है तो इनको स्केल अप होने में बहुत आसानी होती है। और एक जो इसका इंपॉर्टेंट की फीचर है कि ये जितनी ट्रेनिंग हो रही है ये सब वर्नैक्युलर लैंग्वेज में हो रही है, तो फिर ये इस ट्रेनिंग की रीच भी बढ़ा देते हैं और फिजिबिलिटी भी बढ़ा देते हैं। डिस्पाइट दिस अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं स्पेशली जो रूरल एरियाज वाले, उनके पास डिजिटल लिटरेसी की कमी है। फिर इंफॉर्मेशन बैरियर भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा चूंकि ये विमेन लेड है इसलिए इनकी ऑटोनॉमी में भी रिस्ट्रिक्शन रहता है क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ऐसे मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर इसके बावजूद ये जो वुमनिया इनिशिएटिव है इसने बहुत अच्छा वर्क करके दिया है एंड होपफुली ये तो सिर्फ स्टार्ट है, आगे ये और बहुत स्केल अप करेगा। तो जब भी आपको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में विमेन रिलेटेड कोई भी आंसर लिखना है तो उसमें आप इस इनिशिएटिव को डायरेक्ट कोट कर सकते हैं कि क्या है ये इनिशिएटिव। और ओवरआर्चिंग इसका जो फ्रेमवर्क हमने देखा स्वायत्त इनिशिएटिव, उसके अंदर आता है ये।
और कैसे विमेन लेड ग्रुप्स को ये इंडिपेंडेंट बनने में एक की रोल प्ले कर रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत वाले एंगल से भी आप इसको ले जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म्स कैन एक्ट एज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सोशल इंक्लूजन. In this context, examine how the Womania initiative on the government e-marketplace promotes women-led entrepreneurship in India. Also discuss the challenges limiting its effectiveness. तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने डायरेक्टली वुमनिया के बारे में ही पूछ लिया, पर अगर ये जनरल टाइप का क्वेश्चन भी होता है जिसमें वुमनिया इनिशिएटिव की बात नहीं की गई है और डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर होता है कि वुमेन लेड जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बस बात कर ली जाती या फिर बात कर ली जाती वुमेन लेड MSCs की, तो वहाँ पे ये जो वुमनिया इनिशिएटिव है एक बहुत की पॉइंट हो जाएगा और इससे आप रिलेट करके अपने आंसर को अच्छे से एनरिच करके कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब आ जाते हैं आज के सेकंड टॉपिक पे, गैंजेस रिवर डॉल्फिन। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक रिसेंट असेसमेंट में हमें पता चला है कि जो चंबल रिवर में पाई जाने वाली गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है, अब धीरे धीरे वो डाउन स्ट्रीम शिफ्ट होते जा रही हैं और जो चंबल यमुना का कॉन्फ्लुएंस है, इनका हैबिटेट उस तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहा है। और इसका कारण ये है कि जो चंबल रिवर है उसमें वाटर लेवल लगातार डिक्लाइन हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स, उनका हैबिटेट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, IUCN स्टेटस और ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है इसके बारे में भी थोड़ा सा। तो जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है इसको सूसू कहा जाता है क्योंकि इनके ब्रीदिंग साउंड से ऐसी ही आवाज़ आती है। फिर ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एक्वेटिक मैमल्स होती हैं और इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी हैं। IUCN रेड लिस्ट में इनका स्टेटस है एंडेंजर्ड। हैबिटेट की बात करें तो ये डीप फ्रेश वाटर रिवर चैनल्स में पाई जाती हैं और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये फ्रेश वाटर होती हैं, ठीक है, रिवर्स में पाई जा रही हैं, यानी कि ऑब्वियसली फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में ही पाई जाती हैं। मरीन डॉल्फिन के साथ इनको कंफ्यूज नहीं करना है। और ये प्रीफर करते हैं कॉन्फ्लुएंस जोन्स को, यानी कि जहाँ पे वाटर की डेप्थ अच्छी खासी हो ऐसी जगह में ये ज़्यादा प्रेफरेबली पाई जाती हैं। इंडिया में खास करके जो गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम में पाई जाती हैं और अगर कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर ये लिस्ट दी है कि किन किन स्टेट्स में पाई जाती हैं, तो जो भी आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आने वाले स्टेट्स हैं यूजुअली वहाँ पाई जाती हैं। और रिवर्स की बात की जाए तो गंगा, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र इसमें पाई जाती हैं इंडिया के अंदर। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो एक जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये फंक्शनली ब्लाइंड होती हैं और यहीं से इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि चूंकि हम लोग इन रिवर्स को ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे स्मॉल बोट्स, शिप्स ये सब रन करती हैं जो यूजुअली जिनका इंजन वगैरह है वो बहुत नॉइजी हो सकता है, तो इनको अपने इको लोकेशन में उसके कारण प्रॉब्लम होने लगती है। और अगर इनके हैबिटेट की बात की जाए जो हमने पहले देखा था कि ये स्ट्रिक्टली फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है ना, मरीन एनवायरनमेंट में नहीं पाई जाती हैं। और अब देख लेते हैं चैलेंजेस। तो हमने डैम्स और बैराजेस बना रखे हैं इस रिवर पे जो कि उसके नेचुरल वाटर फ्लो को इम्पैक्ट करते हैं और इसके कारण इनका हैबिटेट भी इम्पैक्ट होता है उससे। इसके अलावा हम इन रिवर वाटर्स को यूज़ कर रहे हैं हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, तो इसके कारण वाटर का लेवल लगातार डाउन जाता है। वाटर का लेवल डाउन होता है, इस कारण अब जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है उसको डाउन स्ट्रीम शिफ्ट होना पड़ रहा है चंबल रिवर के। एक बार मैप में भी इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये चंबल रिवर आप देख पा रहे हैं और ये यहाँ जाके मीट करती है यमुना से। तो चंबल रिवर के स्ट्रेच में जो डॉल्फिन पाई जाती थी अब वो धीरे धीरे किस ओर मूव कर रही है, वो इस कॉन्फ्लुएंस की ओर मूव कर रही है। धीरे धीरे उसका हैबिटेट इस कॉन्फ्लुएंस की ओर शिफ्ट होते जा रहा है और यूजुअली वो ये फिर इस स्ट्रेच से लेके यहाँ पे जो गैंजेस का लोअर मिडिल वाला एरिया है वहाँ पे भी पाई जाती हैं और इन इलाकों में पाई जाती हैं। यहाँ पे आप ब्रह्मपुत्र भी देख सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का भी जो डाउन स्ट्रीम वाला एरिया है जहाँ पे वाटर का लेवल अच्छा होगा वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से इतना ही था। अब आ जाते हैं हम लोग के लास्ट टॉपिक में एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज लांजिया सौरा ट्राइब। तो जो लांजिया सौरा ट्राइब है वो फिलहाल न्यूज़ में है क्योंकि इस ट्राइब ने न सिर्फ अपने ट्रेडिशनल एडॉर्नमेंट्स, बॉडी आर्ट्स, द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इन सब को सेफ गार्ड किया है, पर धीरे धीरे जो कंटेम्प्रेरी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए कुछ चेंजेस भी लाए हैं और अडेप्टेशन भी शो किया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये ट्राइब, कहाँ से आती है ये ट्राइब, कुछ इनके इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं और इनका करंट स्टेटस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि ये ट्राइब आती है उड़ीसा से और ये पाई जाती है जो उड़ीसा का हिली फॉरेस्टेड रीजन है, ईस्टर्न घाट्स वाला। वहाँ पे ये मड के कच्चा हाउस बना के बिल्कुल आइसोलेटेड रहती हैं। अब ये जो ट्राइब है लांजिया सौरा ट्राइब, तो नाम में ही सौरा आ रहे, सौरा जो ट्राइब है उसके एक सब ग्रुप होती हैं और स्टेट में इसको क्या स्टेटस मिला हुआ है, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है। इसका मतलब एक तो इनका आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन बहुत कम है और फिर इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही प्रिमिटिव है। इसके अलावा इनकी पॉपुलेशन या तो कांस्टेंट बनी हुई है या फिर डिक्लाइन हो रही है और लिटरेसी का लेवल भी इनमें बहुत कम है। जब ये 4 पैरामीटर्स कोई ट्राइब फुलफिल करती है तो वो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यही पॉइंट नीचे भी बताया गया है कि लिटरेसी का लेवल बहुत लो है, पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन हो रही है, इनके लाइवलीहुड बहुत ही ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव होते हैं और इसके अलावा आउटसाइड वर्ल्ड से भी इनका कॉन्टैक्ट काफ़ी कम होता है, इस कारण इन्हें PVTG कहा गया है।
अब इनके बिलीफ और ट्रेडिशन देख लेते हैं। तो बहुत ही एंशियंट इंडिजिनस ट्रेडिशन को लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा ये अपना रामायण से भी कनेक्शन बताते हैं कि जो शबरी के जूठे बेर वाला अगर आपको एनेक्डोट पता होगा तो इनका कहना है कि शबरी इसी ट्राइब से आती है। फिर ये नेचुरल पावर्स की और अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप में बिलीव करते हैं और जो इनके रिचुअल्स होते हैं वो यूजुअली हेल्थ, प्रोटेक्शन या फिर एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी इससे रिलेटेड होते हैं। अब इनके कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस देख लेते हैं। तो पहला तो ये इयररिंग्स जो कि लार्ज मेटल रिंग्स हैं वो अपने कानों में पहनते हैं, इस कारण इनके जो ईयर लोब्स हैं वो भी बहुत स्ट्रेच्ड होते हैं। फिर ये टैटूज बनाने में भी विश्वास रखते हैं, तो इनके जो टैटूज हैं वो ज्योमेट्रिक शेप्स हो सकते हैं। इसके अलावा नेचर बेस्ड डिजाइन्स यूज करते हैं जिनकी अपनी एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होती है। फिर इनका जो लाइवलीहुड है उसमें एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं जिसको पोडू कहा जाता है। फिर फॉरेस्ट से माइनर प्रोड्यूस गैदर करते हैं ये, और इसके अलावा सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। एक जो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल फीचर है वो है इनका इडितल आर्ट। ये जो इडितल आर्ट है ये वॉल पेंटिंग होती है जो कि नेचुरल कलर्स को यूज करके बनाई जाती है। फिर जो इनकी सोसाइटी है वो बहुत ही इगैलिटेरियन यानी कि इक्वलिटी वाली सोसाइटी है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होती है, यानी कि पूरी विलेज बैठ के फैसला लेगी और सब लोग उसको मानेंगे, राइट। तो इनके जो ट्राइबल कस्टम्स हैं वो मोस्टली इंडिया के सभी ट्राइबल कस्टम्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो इनके यूनिक फीचर्स हैं, दो फीचर्स वो आप याद रखिएगा। एक तो इनका जो इयरिंग वाला फीचर है और जो ये आर्ट बनाते हैं, इन दोनों की पिक्चर्स भी यहाँ दी हुई हैं, इनको एक बार देख लीजिए। तो ये देखिए, ये आप देख सक रहे हैं जो इयरिंग, लार्ज इयरिंग्स इन्होंने पहनी है और टैटूज बहुत प्रोमिनेंट होती है इस ट्राइब में। और इसके अलावा ये जो इडितल की हमने बात की थी, ये जो वॉल पेंटिंग का आर्ट इन्होंने डेवलप किया है। और अब धीरे धीरे मॉडर्न टाइम के हिसाब से ये अडेप्ट भी करते जा रहे हैं। जो इनके यंगस्टर्स हैं वो इतनी बड़ी इयरिंग्स ना पहन के अब छोटी इयरिंग्स पहन रही हैं जो कि फंक्शनली उनको रिस्ट्रेन ना करे, और जो अब इनके यंगस्टर्स हैं वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो हमारे यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स हैं वो कैसे अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करते हुए भी आज की मॉडर्न सोसाइटी के साथ इतना लिंकेज रखे कि उनकी भी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इंप्रूव हो, उनके यहाँ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए और इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी इंप्रूव हो, राइट। तो हमने बात कर ली है लांजिया सोरा ट्राइब की, और ये कहाँ से आती है? तो ओडिशा से आती है। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, विथ रेफरेंस टू द वुमनिया इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. It enables women-led enterprises and self-help groups to directly participate in government procurement through the government e-marketplace. It functions as part of the broader Swayat initiative aimed at inclusive participation in public procurement. तो इसको अभी पढ़ के आंसर करने की कोशिश कीजिए, हम लोग आज इसको यहीं पे सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमने देखा था कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि वुमेन लेड एंटरप्राइज है एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये तो इसका की फीचर है। फिर इट फंक्शंस एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्वायत्त इनिशिएटिव, ये भी हमने देखा था कि जो स्वायत्त में जो डब्ल्यू है ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए था और उसको वुमनिया टारगेट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो इसलिए सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो गया डी। And the second question is, consider the following statements regarding the Ganges River dolphin. Statement 1 is, it is strictly freshwater species that primarily inhabits deep river channels, especially near confluences. Second is, it relies on echolocation rather than vision for navigation and hunting. तो दोनों स्टेटमेंट को रीड कीजिए। चलिए तो अब हम लोग इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? इट इज़ अ स्ट्रिक्टली फ्रेश वाटर स्पीशीज़। तो ये तो हमने देखा है कि ये इसका की फीचर है कि ये फ्रेश वाटर ही होती है, मरीन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोलता है इट रिलाइज ऑन इकोलोकेशन रादर देन विजन फॉर नेविगेशन एंड हंटिंग। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होता हाल ही में, या फिर अगर कुछ टाइम हो गया आपके ध्यान से उतर गया, तो हो सकता है आप इसको इनकरेक्ट मार्क कर दें, क्योंकि थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। पर हमने अभी ही पढ़ा है इसलिए हमको क्लियर है कि ये इकोलोकेशन ही यूज़ करती हैं, और ये तो फंक्शनली ब्लाइंड होती है ना, तो विजन इनका बहुत पुअर होता है। तो ये इकोलोकेशन को ही यूज़ करती हैं नेविगेशन एंड हंटिंग के लिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है और आंसर हो जाएगा इसका सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, the Langia Sora tribe, a particularly vulnerable tribal group from Odisha, was recently in the news for preserving its traditional cultural practices while adapting to modern changes. The tribe is also known for its distinctive Idital tradition. So you have to answer which one of the following best describes Idital. So let's take a look at the answer, and the answer is C. It is a style of वॉल पेंटिंग, राइट। अब देख लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनके आंसर क्या क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026। तो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए थे कि एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क डेवलप करता है CAPFs के लिए,
और सेकंड स्टेटमेंट था द एक्ट प्रोवाइड्स दैट CAPF कैडर ऑफिसर्स शेल एक्सक्लूसिवली ऑक्यूपाई ऑल सीनियर लीडरशिप पोस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्टर जनरल। तो हमने देखा था कि अभी भी जो डायरेक्टर जनरल वाले जो सीनियर पोस्ट हैं ये तो किनको मिलते हैं, ये IPS ऑफिसर्स को मिलते हैं। कुछ कोटा फिक्स किया गया है CAPF ऑफिसर्स के लिए, लेकिन वो 100% नहीं है, और खास करके जो डायरेक्टर जनरल लेवल है इसमें तो IPS ऑफिसर्स के लिए 100% है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया ए। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था वो था इन द लाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंपैक्टिंग एंटार्क्टिक इकोसिस्टम द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज अपडेटेड द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ अंटार्कटिक फर सील फ्रॉम लीस्ट कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स करंट IUCN रेड लिस्ट स्टेटस। तो हमने देखा था कि ये जो अंटार्कटिक फर सील है अब इसको लीस्ट कंसर्न से अपडेट करके इसका स्टेटस कर दिया गया है एंडेंजर्ड। इसके अलावा एम्परर पेंगुइन है, उसका भी स्टेटस अपडेट करके एंडेंजर्ड कर दिया गया है। तो ये उस दिन की न्यूज़ आर्टिकल थी और इसका आंसर हो गया सी। So that was all for today's topics. Hopefully this initiative is helping you in your UPSC prelims preparation. I have also tried to include some mains oriented topics so that you can also practice your answer writing skills. So do let us know if you are liking this initiative or if you have any feedback for these sessions. So good luck with your preparation and I'll see you in the next video.